मटका वाला भूत। कांतिलाल नाम के एक सज्जन थे जो सरकारी नौकरी से सेवा मुक्त हुए तो उन्हें फंड का काफी रुपया मिला। उन्होंने सोचा, अजी सुनती हो, मैं सोच रहा था कि ये जो फंड का पैसा मिला है ना, इससे जमीन खरीदकर अपना मकान बनवा लूं। अरे जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, अब ये फंड का पैसा मिला है, ये कहीं बेकार में खर्च ना हो जाए। अजी तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है, हमारा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। वो दूध वाला रामू है ना, वो अपनी खाली जमीन बेच रहा है। जमीन बहुत अच्छी है, मैं तो कहती हूँ आप जल्दी खरीद लो, कहीं देर ना हो जाए। हाँ तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, मैं रामू से आज ही बात करता हूँ। कांतिलाल ने उस दूध वाले को घर बुला लिया। राम राम बाबूजी, बताइए कैसे याद किया? भाई रामू, मैंने सुना है कि तुम अपनी जमीन बेच रहे हो, ये सही बात है क्या? हाँ बाबूजी, मैं अपना प्लॉट बेच रहा हूँ। मैं गरीब आदमी हूँ, अब मेरी बिटिया सयानी हो गई है, तो उसी का ब्याह मुझे करना है। मैं सोच रहा था कि एक जमीन पड़ी है पुरखों की, उसे बेचकर बिटिया का ब्याह कर लूंगा। अरे तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो जमीन तुम्हारी हम खरीद लेते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम अपना घर बनवा लें। अच्छा रामू, कितने रुपए मांग रहे हो उसके? अरे बाबूजी कैसी बातें कर रहे हैं, आप ले रहे हैं तो आपसे ज्यादा पैसे थोड़ी मांगूंगा। वैसे 30,000 रुपए लग गए हैं, आप चाहे तो इतने ही दे दें, मैं ले लूंगा। देखो भाई रामू, अब मेरे पास ज्यादा पैसे तो है नहीं, ये फंड के पैसे मिले हैं, अब मुझे मकान भी तो बनाना है। तुम ऐसा करो, 25,000 रुपए में सौदा कर लो। ठीक है बाबूजी, आज से ये प्लॉट आपका हुआ, कल रजिस्ट्री करा लो। अरे भैया रामू, तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये लो, पूरे 25,000 रुपए हैं, गिन लो। अरे बाबूजी क्या गिनूंगा मैं, आप तो ईमानदार आदमी हो, मैं रख लेता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, कल जमीन नाप लेना, 20 बाई 40 का प्लॉट है। चलता हूँ बाबूजी, राम राम। अजी ये तो बताओ, पंडित जी ने मुहूर्त का कौन सा दिन रखा है? अरे भाग्यवान, पंडित जी ने आज का ही दिन तो तय किया था, सुबह 10 बजे का। चलो चलो, सारी तैयारी हो गई है, तुम भी तैयारी कर लो और चलते हैं। पंडित जी ने पूरे विधि विधान से पूजा की और मजदूरों ने नींव खोदने का काम शुरू कर दिया। मजदूर जब नींव खोद रहे थे, तभी नींव खोदते खोदते उन्हें जमीन में एक बंद मटका दिखा। मजदूरों ने फौरन कांतिलाल को बुलाया और वो मटका दिखाया। अरे बाबूजी बाबूजी, ये देखो, सामने एक मटका बंद दिखाई दे रहा है। आप कहें तो आपके सामने मटका निकाल दे, हो सका थे बाबूजी इस मटके से आप माला माल हो जाओ। अरे नहीं नहीं भैया, मुझे कोई लालच नहीं है, कहीं इस मटके में कोई बवाल तो ना हो। अरे डरो मत, बहुत सी जगहों पर दौलत निकली है। चलो हटो, डरो नहीं। भैया तुम इस मटके को निकालो, कुछ नहीं होता। मजदूरों ने जैसे ही वो मटका जमीन से बाहर निकाला और उसे खोला, तो उस मटके से भयंकर आवाज और धुआं निकलने लगा। अरे अरे, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मैंने पहले ही कहा था कोई बवाल ना हो। हे ईश्वर, रक्षा करना। उस मटके से एक विशाल रूप वाला यानी जिन निकल पड़ा और जोर से हंसने लगा। आज मैं आजाद हो गया। मैं आजाद हो गया। आज से मैं इसी जगह पर रहूंगा। अरे नहीं नहीं, हम यहाँ पर अपना घर बनवा रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं। जिन्हें जी हमें माफ कर दो, आप कहीं और चले जाओ। ए बेवकूफ इंसान, तू डर मत,
तू मकान बनवा, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं हमेशा तेरी मदद करूंगा। हमें तो डर लग रहा है। क्या आप हमें परेशान तो नहीं करोगे? अगर तुम यहाँ मकान नहीं बनवाओगे तब भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैं तुम्हारा खिदमतगुजार हूँ, तुम मेरे आका हो। हुक्म करो, मैं उसे पूरा करूंगा। मगर हम तुम्हें किस नाम से पुकारें? जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तुम बस इतना कहना, महाबली जिन हाजिर हो। मैं फौरन तुम्हारी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। इतना कहकर जिन हंसता हुआ गायब हो गया। कांतिलाल जिन की बातों से संतुष्ट हो और मकान बनवाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में एक सुंदर सा घर बनकर तैयार हो गया। तभी उन्हें उस जिन की याद आई। सुशीला, देखो घर तो बहुत अच्छा बन गया। आज ना मुझे उस जिन की याद आ रही है। वो घर देखेगा तो खुश हो जाएगा। अगर तुम कहो तो मैं बुलाऊं उसे। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। कांतिलाल ने उस जिन को आवाज दी। महाबली जिन हाजिर हो, महाबली जिन हाजिर हो। हुक्म मेरे आका। जिन जी, हमने आपको इस मकान को दिखाने के लिए बुलाया है। हमारा मकान तैयार हो गया। कैसा लगा आपको हमारा मकान? मकान तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मेरे रहने की जगह यहाँ कौन सी होगी वो तो बताओ। अरे जिन जी, हमने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। ठीक है, मैं खुद ही देख लूंगा इस घर में कौन सी जगह मेरे लिए ठीक होगी। इस सामने वाली बुखारी में मुझे जगह दो, मैं यहीं रहूंगा। और सुनो, मैं तुम्हें एक दीपक देता हूं, इसे तुम हमेशा जलाए रखना। जिस दिन तुम दीपक नहीं जलाओगे मैं यहां से चला जाऊंगा और उसी समय से तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। ये लो, ये रहा दीपक, और मेरी बात का ध्यान रखना वरना नहीं नहीं जिन जी, हम ऐसा नहीं करेंगे। ये दीपक आज से सदा के लिए जलते ही रहेगा। ठीक है, मैं जा रहा हूं। सुनो जी, घर तो बन गया, पर हमारा बुढ़ापा कटेगा कैसे? क्यों ना हम अपने रूठे हुए बेटे को बुला लें? अरे भाग्यवान, 10 साल बीत गए इस बात को। अब वो कैसे आएगा अमेरिका से? अमेरिका तो बहुत दूर है। नहीं नहीं, ये मुश्किल लगता है। सुनो जी, एक तरीका है बेटे को बुलाने का। क्यों ना हम इस जिन को कहकर अपने बेटे को यहाँ आसानी से बुलवा ले। ये काम तो चुटकी बजाकर कर देगा वो। हाँ, ये तुमने ठीक कहा। मैं जिन को ही बुलाता हूँ, ये काम वही करके दिखाएगा। हाँ हाँ, मैं अभी उसको बुलाता हूँ। महाबली जिन हाजिर हो, महाबली जिन हाजिर हो, महाबली जिन हाजिर हो। हुक्म करो मेरे आका, क्या हुक्म है, क्या करना है मुझे?
जिन्नी जी, हमारा एक बेटा है, हमसे रूठ कर चला गया। 10 साल हो गए उसे। वो अमेरिका में रहता है। आप अगर उसे यहाँ बुला दो तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। हमारा बुढ़ापा संवर जाएगा। हाँ। जो हुक्म आका। तुम्हारे बेटे को मैं 10 दिन के अंदर तुम्हारे सामने हाजिर कर दूंगा। जिन हंसता हुआ वहां से गायब हो गया। उधर कांतिलाल का बेटा बेचैन होने लगा। उसे अपने घर की याद सताने लगी। उसे दिन रात बेचैनी होती रही। उसने अपनी पत्नी से कहा, रजनी, सुनो, मुझे ना कई दिनों से अपनी माँ बापू की याद आ रही है। क्यों ना हम अपने घर इंडिया वापस चलें? मैं अपने माँ बाप के बगैर अब और नहीं रह सकता। और वो 10 दिन बाद अपने घर आ गया। कांतिलाल बेटे को गले लगाकर खूब रोया। मेरा बेटा, तू वापस आ गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। बेटा, तू आ गया। तूने हमें बहुत तड़पाया है। अब तू आ गया है तो हम चैन से मर सकते हैं। ऐसे मत कहो माँ, मैं अपनी भूल पर शर्मिंदा हूं। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा माँ, कहीं भी नहीं। अरे बेटा, तू नहीं जानता तुझे यहाँ कौन लेकर आया है? मैं समझा नहीं पिताजी, कौन है वो? तू देखना चाहता है तो देख, मैं अभी उसको बुलवाता हूं। महाबली जिन हाजिर हो। हुक्म करो आका, हुक्म करो। ये कौन है पिताजी? ये कौन है? अरे बेटा, इन्हीं की मदद से तो तुम अपने देश वापस आए हो। नमस्ते करो इन्हें, नमस्ते करो। नहीं आका, मैं तुम्हारा खिदमतगुजार हूं। तुम मेरे आका हो। क्या करना है? हुक्म करो। पर जिन महाराज, आपकी दया दृष्टि हम पर और हमारे बच्चों पर बनी रहे, बस इतने ही काफी है। वो तो ठीक है, मगर मेरा वचन याद है ना? अपने बच्चों को भी बता दो, मेरा कभी अपमान ना करें, नहीं तो इस घर से मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा और फिर तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। हाँ जिन महाराज। बेटा, तुम इनका वो दीपक हमेशा जलाते रहना। ये हमें इस जमीन को खोदते हुए नसीब से मिल गए थे, मटके में से निकले थे ये, और हमें वचन दिया था कि ये हमें कभी परेशान नहीं करेंगे। बस बेटा, तुम वो दीपक हमेशा जलाते रहना, ठीक है? तो दोस्तों, इस कहानी से यही प्रेरणा मिलती है कि जिन भूत सभी खराब नहीं होते, ऐसे भी होते हैं।